नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए जानते हैं माल की मोहब्बत का अंजाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम माल से इतना मोहब्बत करते हैं कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। जिसका हक है उसे भी नहीं देते हैं। माल जर जखीरा बना ले जाते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सअलाबा बिन हातिब एक निहायत मुफलिस मुसलमान थे। वह रब्बे कदीर की बारगाह में बहुत ही ज़्यादा सजदा किया करते थे। उनके कसरते सुजूद की वजह से उनके माथे पर दाग ही नहीं बल्कि उनका माथा घुटने की तरह फूल गया था। मगर वह नमाज पढ़कर सबसे पहले मस्जिद से निकल जाते थे। एक मर्तबा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़त फरमाया कि ऐ सहाबा, तुम मस्जिद से नमाज पढ़कर सबसे पहले क्यों निकल जाया करते हो? वह अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे पास सिर्फ यही एक लिबास है, लिहाजा जब मैं नमाज पढ़कर अपने घर वापस जाता हूँ तो इसी लिबास को पहन करके मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे माल की फरवानी अता फरमाए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सालबा, तुम्हारे लिए मुफलिसी ही बेहतर है। लेकिन सालबा ने हुजूर की बात न मानी और अपनी बात पर वजीद रहे तो सरकार कौनैन मक्का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है सालबा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे बकरी सबसे ज़्यादा पसंद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमा दी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि सालबा को अल्लाह ताला ने बकरियों का एक रेवड़ा अता फरमा दिया। धीरे धीरे उन बकरियों की तादाद बढ़ती गई, हत्ता कि सालबा को मदीना शरीफ से के बाहर एक मैदान में पनाह लेनी पड़ी। यानी इतनी बकरियों का जखेरा बढ़ गया कि जगह कम पड़ गई, तो आपको मदीना शरीफ के बाहर मैदान में पनाह लेना पड़ा। और जब बकरियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई तो सालबा को मदीना से दूर जंगल में पनाह लेनी पड़ी। फिर क्या था, उन बकरियों की वजह से उनकी मशगूलियत बढ़ गई, यहाँ तक कि उनकी मशगूलियत उनके लिए नमाज के माने हो गई। यानी फिर एक वक्त से ऐसा आया कि वह सिर्फ जुम्मा अदा करने के लिए मस्जिद नबवी में कसरत करते थे। जब आयते ज़कात नाजिल हुई तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ज़कात करने का हुक्म फरमाया और सालबा के पास भी वो अपने कसीदों को रवाना फरमाया। जब कासिद सालबा के पास पहुंचा और उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनाया तो उन्होंने सोचा कि इस तरह तो मेरी बहुत सारी बकरियां कम हो जाएंगी। मुलाजा फरमाएं, लालच बड़ी बुरी बलाए है, दुनिया की दौलत पर न जाए, आखिरत की दौलत को जमा करें। मेरे बिरादरान इस्लाम, मेरी माँ और बहनों, मेरे लिए हमारे लिए दौलत नहीं, हमारे लिए आखिरत की दौलत चाहिए। इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि बयान में अपने कि आप जो है बयान को ज़्यादा से ज़्यादा शहर करें, आप सवाब दारैन हासिल करें, आखिरत बनाएं, हम भी आखिरत बनाएं। आखिरत में ही हमारी भलाई है। मामला बात आगे लेकर चलते हैं। माज अल्लाह यह सोच करके उन्होंने कसीदों से कहा कि मैं बाद में सोचूंगा। जब दोबारा उनके पास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने कसीदों को रवाना फरमाया तो उन्होंने कहा कि यह तो एक किस्म का
तावान है। कासिदों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस अम्र की खबर दी तो सरकार ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब सालबा की बर्बादी करीब है। उसी वक्त कुरान पाक की आयत करीमा नाजिल हुई और इस आयत से सालबा को मुनाफिक कहा गया। इस आयत के नजूल के वक्त सालबा का कोई करीबी वहाँ मौजूद था जिसने उनको इस अम्र की खबर दी तो वह बहुत ही पछताए और अपने माल का सदका लेकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाया ऐ सालबा मैंने इसीलिए कहा था कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है और अब अल्लाह ताला ने भी तुम्हारे सदका को रद्द कर दिया है। इससे ही तो मालूम पड़ता है प्यारे प्यारे आका के प्यारे दीवानों कि आप जो है माल का जो है ज़्यादा लालच न करें हैं। आप माल का ज़्यादा लालच न करें हैं। माल बहुत बुरी बला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने जैसे देखो आपने इल्म गैब से उनको पहले ही चेतावनी दे दी थी, खबरदार कर दी थी कि है सालबा ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, तुम्हारे लिए गिरबत ही बेहतर है। माज़अल्लाह आगे मलादा फरमाए लिहाजा मैं तुम्हारे सदक़े को कबूल नहीं कर सकता। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाया है। सालबा मायूस होकर वहाँ से वापस हुए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में आपने माल का सदक़े लेकर के हाजिर हुए। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की दुनिया से वफा पाने के बाद जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो आप जो है फिर जो है सदक़ात लेकर के हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए तो देख मुलाज़ा फरमाए क्या हुआ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में खिलाफत में आपने माल का सदका लेकर के हाजिर हुए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब कौनैन की ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे सदक़े को रद्द फरमा दिया तो मेरी क्या मजाल है, मैं तुम्हारे सदक़े को कबूल कर लूँ। यही वह हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में भी सदका लेकर के हाजिर हुए तो इन हजरातों ने भी उनके सदक़े को रद्द फरमा दिया था। अब सालबा बिल्कुल मायूस होकर के वापस हुए और इसी हसरत के आलम में इंतकाल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला उनको उनकी ईमान की दौलत में मामला अता फरमाए। तो अल्लाह आलम अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह से बढ़ कर के कोई दीन और दुनिया और आखिरत में नहीं, लिहाजा हमें सबक लेना चाहिए। सदका निकालें, सदका दें, मुफलिसों को समझें, खैरात निकालें, इससे हमारी भलाई है। लिहाजा बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। जो भाई बहन सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वखरुद्वाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।